प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृतियों में से एक है। हमारी प्राचीन स्थापत्य कला ने भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। प्राचीन वास्तुकला का अध्ययन करने आज भी दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। आज के आधुनिक पद्धति में सीमेंट ईंटों का प्रयोग होता है, वही प्राचीन काल में सीमेंट की जगह पर शुद्ध चूने का प्रयोग होता था। ये है श्री महेंद्र उपाध्याय, वर्धा के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी। निर्माण कार्य में चूने के उपयोग को लेकर इन्होंने खासा अध्ययन किया है। ये शिवशंकर मलिक जो कि हरियाणा के हैं और उन लोगों ने जो काम किया है, जिप्सम, गोबर, मिट्टी, उसके साथ में कुछ चीज़ें मिलाई गई है और वो चीज़ें के अंदर में जब उन्होंने प्रत्यक्षिक दिया है प्लास्टर का, तो वो प्लास्टर इतना वैल्यू है कि जिसके अंदर में धूप काले के अंदर में आपको 12 से 13 डिग्री का फर्क पड़ता है। अंदर में जितने भी रेडिएशंस रहते हैं वो रेडिएशन को वो एब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह की वो चीज़ें बनाई गई है। उसको अंदर का जो वातावरण है वो वातावरण गोबर और मिट्टी के कारण एकदम सुहाना लगता है। चूने के जो बड़े बड़े मकान बने हैं राजस्थान के अंदर में, तो आज भी 50-50 साल से वो ताकतवर है। वर्धा के पास ही शांत जगह पर स्थित है श्री रामचंद्र मिशन द्वारा संचालित आश्रम। आश्रम के अभ्यासी कॉलोनी में निर्मित होने वाली इमारतों में चूने के उपयोग को लेकर श्री महेंद्र उपाध्याय जी आग्रही है। आइए अब इस पद्धति को विस्तार से जानते हैं। पुराने जमाने में राजस्थान में और पुराने लोग अपने कंस्ट्रक्शन करते थे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज थी, उस टाइप की वैल्यूज वाला कंस्ट्रक्शन हम करने की इच्छा थी और हम ये कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर में लगभग ये इसका कंस्ट्रक्शन साइज आप मानोगे तो 22 बाई 26 का है और इसका जो बरांडा है वो 5 फुट का है, जो चारों साइड से है। यानी पुराने ज़माने के जो घर होते हैं, इसका शेड जो है चारों साइड का भी बनने का है। बाकी ये चारों साइड 5 फुट का बरांडा है, जाके आप आराम से सीनियर सिटीजन या कोई बैठ सकता है, ध्यान कर सकता है या अपना पलंग भी डाल सकता है इसके अंदर में। इस तरह से उसकी अरेंजमेंट की हुई है। इसके अंदर एक हॉल, एक छोटा बेडरूम, किचन और हॉल और बेडरूम को अटैच बाथरूम दिए गए हैं, जो आम सीनियर सिटीजन को इस हिसाब से बनाए गए हैं। यहाँ का खासियत ऐसा है कि जहाँ तक ये जो कंस्ट्रक्शन है प्लिंथ लेवल का, वो पूरी तरह सीमेंट कंक्रीट में बना है। पर उसके ऊपर का जो भी भाग है, जिसके अंदर जुड़ाई हम लोग बोलते हैं, तो ये जुड़ाई पूरी चूने में हो गई है। और ये जो जुड़ाई गई है वो चूने में तो हो गई है, पर इसका दोनों साइड का प्लास्टर, यानी बाहर का प्लास्टर और अंदर का प्लास्टर, ये भी चूना में बनाया गया है। अब चूने का प्लास्टर देखने के बाद में चूने का और सीमेंट का ये मालूम पड़ता नहीं है कि ये चूने का है या सीमेंट का है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है और इसके अंदर जो चीज़ें वापरी गई है उस जमाने के हिसाब से वो चीज़ें बनाई गई है। हमारे साथ में हमारे कंस्ट्रक्शन वाले मिस्टर छापेकर सर हैं और इनके साथ में मिलके हम लोगों ने सभी इसको प्रयास किया और अच्छी तरह से बनाया गया है। तो ये जो हम प्लास्टर देख रहे हैं, इसके अंदर में चूना, गोबर, मिट्टी, जिप्सम, उसके साथ में गवार गम, गुड़ का पानी, ये सब चीज़ें मिक्स करके आपने जो जब भी हमको बताया, आपको मिक्सर मशीन देखा आपने, उस तरह से पूरा मिक्सर होके उसके अंदर में जो प्लास्टर के लिए मटेरियल और जुड़ाई के लिए सादा मिक्सर होता है चूना और रेती, वो दोनों का भी मिश्रण हम लोग करें तो उसके लिए जुड़ाई सफिशिएंट हो जाती है। तो इस तरह के मकान बनाने की कोशिश की हमने। इसके कारण हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है वो केमिकल रहित हो। यानी आज के जो कलर है वो भी केमिकल को अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे केमिकल रिसा होता है। तो इसके अंदर जो कलर भी वापरे जाएंगे वो इस तरह के वापरे जाएंगे कि उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल ना हो। जैसा हम लोग पीली मिट्टी वापरते, ये हमारे नेचुरल कलर से, ये नेचुरल कलर से हम इसको बनाते हैं। इस तरह से उसका यदि हम लोग उपयोग लेते हैं तो उसका वातावरण के ऊपर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज हम लोग शांति चाहते हैं जैसा, और मेडिटेशन का ये बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है उसको पूरी करने के लिए ये हमारा एक प्रयास था। इसके अंदर अब पहला एक मकान आपने जो देखा है वो
माला दीदी का, और ये दूसरा जो मकान है वो लगभग ये 700 से 800 स्क्वायर फीट का बना होगा। मकान तो छोटा है, जिससे एक हॉल है, एक बेडरूम, एक किचन और दोनों को अटैच दिया हुआ है। पर इस तरह का ये मकान कम से कम रेट में हम लोग बना सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भी कंस्ट्रक्शन आज के ज़माने में चल रहा है, वो मकान बनाने के पहले सेप्टिक टैंक बनाते हैं। वो सेप्टिक टैंक हमने नहीं बनाते हुए, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टैंक्स बने हुए हैं वो उस पुराने ज़माने के टैंक्स हैं, जिसके अंदर में एक टैंक यदि पूरा भर जाता है तो उसको 2-3 साल लगते हैं। वो 3 साल के बाद में दूसरा टैंक चालू होता है और इसको 6 महीने के बाद खोलने पर इसके अंदर का बढ़िया खत आपको वापरने को मिलता है। इस पर्यावरण पूरक मकान से माला दीदी बेहद खुश है। यहाँ पर मकान बनने के लिए भी परमिशन मिल गई और ग्राउंड अलॉट हो गए। तब हमने सोचा कि अब मकान बनाना शुरू करना चाहिए। सोचते सोचते थोड़ा टाइम तो निकल गया, लेकिन जब मेरा एक ब्रॉटअप वर्धा में हुआ और इसके लिए थोड़ा सा भारत के पुरानी संस्कृति से एक प्रभावित थी मैं, तो जब मकान बनाने का विचार हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण पूरक मकान हम बनाएं। आज सब तरफ जो मकान बन रहे हैं, चूना की जगह सीमेंट आ गया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ओनर्स का बिजनेस उसमें चल रहा है, लेकिन रहने के हिसाब से मनुष्य की प्रकृति के लिए सीमेंट और लोहा पोषक नहीं है। तो यहाँ का जो ग्रामीण विज्ञान केंद्र है, उनके लोगों ने ऐसे चूने के घर बनाए हुए हैं, वो हमने देखे, उसका हमें एक आकर्षण हुआ। अब ये सब लीक के ऊपर सब लोग तो चल रहे हैं, उससे अलग कुछ करना तो वो एक प्रश्न था कि करें, कैसे करें कि नहीं करें। तो मैंने अपने परिवार वालों को पूछा कि मेरी इच्छा ऐसी है कि एक पर्यावरण पूरक जगह बने, ये प्रयोग सा रहेगा। तो उसका साइंस मेरे बेटे ने विभा गुप्ता से सब सुना कि कैसे सीमेंट का क्या असर होता है अपने शरीर पर और चूने का क्या असर होता है, और कैसे चूने के घर ज़्यादा हमारे मानसिक शारीरिक विकास के लिए पोषक होते हैं। तो वो सब सुन के मेरे बच्चों ने कहा कि हाँ चलो माँ ये प्रयोग करके देखते हैं। नो ऑब्जेक्शन मिल गया मुझे परिवार की तरफ से। तब फिर ये घर बनाने का हमने सोचा, फिर कौन बनाएगा, उसके लिए इंजीनियर भी ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी हमें एक परिवार का ही इंजीनियर मिल गया तो ये जो प्रकृति है उसके साथ में मिलकर जो आनंद लेने का है, उसका पूरा आनंद मिलना चाहिए। जैसा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रहते हैं, बात करते हैं, ये वातावरण अपने पास में पूरा है, तो ये प्रकृति का पूरी तरह से आनंद लेने का एक खास हमने सोचा और उस तरह से हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम भी ऐसे ही प्राकृतिक घरों का उपयोग करें और आरोग्यदायी जीवन जिए। ये मकान पूरे बन जाने के बाद अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपने घरों में सब्जियां और फल सुरक्षित रखें, साथ ही प्राकृतिक रूप से आरओ वाटर का उपयोग यानी फ्रिज और वाटर फिल्टर का प्राकृतिक पर्याय, इसी तरह पारंपरिक बिजली को सौर ऊर्जा का पर्याय यानी कि 100% संपूर्ण प्राकृतिक जीवन। तो देखते रहिए हमारे ऐसे ही वीडियोस।